राम। हे लिखा है राम में भी देखो, लिखते हैं। यानी 2 से अधिक बार जितनी बार आप बोलते हैं तो 3 लिख दिया जाता है, इसके मतलब 2 से अधिक स्वर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना स्वर? यस मैम। प्रश्न एक आता है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? क्या लिखोगे? संयुक्त स्वर वह स्वर जो किन्हीं दो स्वरों से मिलकर बना होता है, हाँ, 2 स्वर मिल करके जब एक अलग से स्वर बन रहा है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। यही दीर्घ वाला तो है, यानी दीर्घ आ में 2 स्वर है, ए कैसे बना, ओ कैसे, सब में 2-2 स्वर मिले हैं बेटा। समझ गए? संयुक्त स्वर का मतलब हो गया दीर्घ। आई बात समझ में? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो कभी कभी दूसरे नाम से पूछ लेते हैं कि संयुक्त स्वर बताइए। अब बच्चा बोलेगा ये संयुक्त व्यंजन तो समझ में आता है, ये संयुक्त स्वर क्या चीज है? तो आपको समझ में आ गया। देखो बेटा नीचे लिखा है आपको, ये देखो कैसे बना, अ धन ई बराबर ए, देख रहे हैं आप? यस मैम। अ धन ए बराबर ए लिखा हुआ है ना? यस मैम। हाँ, तो अब आप जान गए। अब दूसरा पेज खोलते हैं बेटा, व्यंजन। ये लो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आप, 5-6 नंबर का, यानी हम 15 नंबर अब तक पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होगा, टॉप करेगा। बहुत कम अंक यदि आने हैं तो 24, इससे कम अंक पे समझौता नहीं है। ठीक है? यस मैम। मैं यस मैम। कॉपी, ऑनलाइन कॉपी चेक करूंगी। मैंने अब तक जितना श्लोक पढ़ाया है आपको, आपको भाषा के बारे में बताया है, संस्कृत भाषा के बारे में लिख के बताया, मैंने एक डायरी में नोट कर लिया है कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, ओके व्हाट्सएप मैम। पर इसीलिए मैंने शेयर भी किया है। पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, वचन किसे कहते हैं, आप अपने सर को भी, किसी को भी बता सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा। संस्कृत भाषा का महत्व तो हमने संस्कृत में भी पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा है। ठीक है ना? आप बताइएगा Yes, ma'am. मैंने वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं। हमने 20 तक की संख्या पढ़ी है, उसमें 4 तक की संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग पढ़ी है। पढ़े हो ना? यस मैम पढ़िए। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रीणि त्रयः तिस्रः, चत्वारि चत्वारः चतस्रः। ये याद होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से पेपर भी सेट करूंगी आपका टेस्ट लेने के लिए। जब अभी और पढ़ा लूंगी तो टेस्ट करूं, और ऑनलाइन कॉपी चेक करूंगी। ठीक है ना? इसलिए सारे बच्चे कॉपी बना लेंगे। ठीक है ना? ओके बोलो। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। आनी चाहिए, और सब जगह मचा देना शोर कि हम संस्कृत में टॉप कर रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब देखो बेटा, स्वर की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है वे व्यंजन अथवा हल कहलाते हैं। हल समझ गए? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। स्वरों, इनकी संख्या कुल कितनी है? 33। 33। अब बेटा देखो, क वर्ग में लिखा हुआ है ना, क वर्ग, क वर्ग में कु लिखा हुआ है, कु। देखो कु लिखा हुआ है ना? हाँ यस मैम। कु माने हो गया सारे, क वर्ग। च यस वर्ग, मैम। च छ ज झ इया चू, है ना? यस मैम। सारा का देखो, इसको जिसको हमने जो बताया था वही लिखा हुआ हिस्सा है बेटा। पढ़ लिया? सब लोग पढ़ो, पहले मन से पढ़ो, उच्चारण नहीं करो लेकिन पढ़ो। अब देखो बेटा, पूरा प वर्ग, क च ट त प, ये जो पूरे वर्ग हैं इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। जब हम देखो, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि भाषा कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये कल्पना में होती है, कल्पना से ये बुद्धि में आती है, बुद्धि से मन में आता है, फिर मन से हम बोलने का प्रयत्न करते हैं। जब हम प्रयत्न करते हैं तो नाभि से जठराग्नि निकलती है, जठराग्नि के पास से बेटा। जब हम जठराग्नि पर बल डालते हैं तो वहां से वायु निकलती है, और वो वायु विभिन्न प्रकार के अंगों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं।
ठीक है ना, स्पर्श करती हुई निकलती है। आप अभी बोलिए तो बोलते समय सबसे ज्यादा नाभि पर बल पड़ता है बेटा। वास्तव में हम नाभि के जठराग्नि से बोलते हैं। आवाज उस हवा को जब कंठ में डालकर जब मुंह से निकालते हैं तब वो शब्द का रूप धारण करता है, लेकिन हम वास्तव में जठराग्नि के पास से ही ध्वनि निकलती है। समझ गए? हमें लगता है कि हम सबसे पहले मेरे पास विचार आते हैं ना कि हम क्या बोलें, उस विचार को हम धारण करते हैं, धारण करके हम शरीर में आदेश देते हैं, तो वो जठराग्नि से वायु निकलती है और वो वायु गले से होते हुए विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को स्पर्श करती है, अंगों को, और वो ध्वनि का रूप धारण करती है। समझ गए बेटा? यस मैम। जैसे जैसे बताऊं बोलती है बेटू, बकरी कैसे बोलती? मैं लोग बोल देते हैं। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। तो काव का काव। कौवा थोड़ी बोलता है, वो तो अपनी एक ध्वनि निकालता है, हम उसको लिख देते हैं बस, का और वाह। ठीक है ना? बकरी मैं बोलती, माँ थोड़ी बोलती है वो। घंटा कैसे बोलता है? टन टन। अरे टा थोड़ी बोलता है, वो तो हमारी रचना है, वो तो एक ध्वनि निकलती है। समझ गए? तो चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। स्पर्श स्वन को तो समझ में आ गया ना, स्पर्श व्यंजन यानी विभिन्न प्रकार के अंगों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए देखिए कौन सा है। क वर्ग क ख ग घ अंगा। देखिए इनके उच्चारण में जिह्वा जीभ कंठ को छूती है, इसलिए इन वर्णों को कंठ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंठ्य। कंठ यानी कंठ से बोले जाने वाले, ये गले को छूती है बेटा, इसीलिए इसको क वर्ग को उच्चारण में कंठ भी कहते हैं। अच्छा अभी हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, इसके बाद पता है क्या पढ़ाऊंगी? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी अक आयुड रिलरिक एवं ऐसे पढ़ोगे ना। अकुह यानी आ, कु माने क वर्ग और हा। अकुह, अकुह माने क्या होता है बेटा? अरे ये प्लेन कैसे आ गया? अपर्णा ये क्या आ गया? रुको रुको, हेलो बच्चों, यस मैम। मैं अगर समझा पा रही हूँ तो देखो बेटा, एक बार एक सूत्र केवल बता रही हूँ, बाकी नहीं बता रही हूँ। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अ माने होता है अ, ठीक है, कु माने होता है क वर्ग, ठीक है, हा माने हा, यानी इन तीन चीज का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो आपको उच्चारण स्थान बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा बेटा। तो चलो ये पहले सीख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में ये सारे आपके क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग आएंगे। स्पर्श व्यंजन समझ गए कितने हैं? चलो अब आगे बोलते हैं। अब देखिए फिर से बेटा, विशेष यम आप देखना, सारे वर्ग के बाद एक विशेष लिखा हुआ है। विशेष देखो, विशेष पढ़ने में आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. यम गणनम। हाँ, न वर्गों के पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर कहलाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। नाम ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक कौन सा वर्ण मतलब बेटा? नाक से बोले जाने वाले। नाक से बोले जाने वाले। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपको ये बता रही हूँ, आप सबसे पूछना कि जैसे बोलो चंपक। चंपक। चंपक, एक बच्चा बोलेगा चंपक। अगर कोई बच्चा चंपक पा में ऊपर अनुस्वार लगा दे और बोले कि सर हम इसको माही क्यों बोले, ना क्यों नहीं उच्चारण करें? आपने तो बताया है जो पंचमाक्षर हैं इनको हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, तो हम चंपक की जगह चनपक क्यों ना पढ़े? अच्छा चंदन, हम उसको ना ही क्यों पढ़े, हम चमदन पढ़ ले, चंपक। है ना? मैम। अब बताओ, हाँ बोलो। मैम क्योंकि चंपक में पा है, पा का अंतिम वर्ण माँ होता है, इसलिए उसका उच्चारण माँ होता है। बहुत अच्छा है ना, बहुत। यानी जब हम चंपक, पा है ना बेटा, पा किस वर्ग में, पा का वर्ग में पांचवा अक्षर कौन सा है? माँ। हाँ। चंपक में वो अनुस्वार माँ की है,
चंदन, द है ना, त थ द ध न, द किस वर्ग Yes, में ma'am. आया है? क वर्ग में आया का है। वर्ग में त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? ना। ना। इसलिए वो अनुस्वार किसका हुआ बेटा? ना का। ठीक है, अच्छा बोलो दिनांक। दिनांक दिनांक। हाँ, अब ये देखो का वर्ग का पांचवा कौन सा है? अंगा अंगा, इसलिए दिनांक में अंगा है। बोलो व्यंजन। व्यंजन ज में ज किस वर्ग का है? मैम चा वर्ग च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? या या। या। इसलिए व्यंजन में जो अनुस्वार है वो क्या पढ़ा जाएगा? व्यंजन। या। व्यंजन या। अब आप समझ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ, जो बच्चा पूछेगा सर विद्यालय में कि सर आपका जब मन होता है आप बिंदी को माँ पढ़ देते हैं, जब मन होता है तब आप ना पढ़ देते हैं, कभी अंगा बोलते हैं, कभी इया बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, तो आप इसको जरूर बताइएगा बच्चों को। ठीक है बेटा? यस मैम। अरे आज तुमको ना बड़े अच्छे से पढ़ाने को मिला है, डाइट में तो हम पढ़ा ही नहीं पाते, इतना शोर होता है इस क्लास में जाना उस क्लास में, तो आज हमको मन से पढ़ाने को मिला बेटा। अच्छा देखो, फिर से देख लो, अंतस्थ व्यंजन, फिर से स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। देखो, उच्चारण की दृष्टि से जो वर्णों और व्यंजनों के मध्य की स्थिति होती है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? या रा लावा शाबाश, य र ल व। हाँ, इनके उच्चारण करने के लिए मुख के भीतर की वायु थोड़ा रोक कर कम शक्ति को छोड़ा जाता है, इसीलिए इसको यण भी कहते हैं बेटा। यण, यण प्रत्याहार। अब सोचो कहाँ है, मैं देखती हूँ, मैं आपको खुद ही बता रही हूँ। कपय दिखा रही हूँ। हाँ, यण। एक बार देखो बेटा, पांचवा सूत्र अगर देखें तो हय वरट है ना? यस मैम। हय वरट है, तो इसमें अगर आप देखना तो ह य र इसी में आता है बेटा, और लण देखना, हय वरट लण, सारे संख्या आ गई। य र ल व, 4 याद कर लो तुम, अंतस्थ का बस ये 4 याद कर लो बेटा। स्पर्श में सारे कवर कचटतप है, और अंतस्थ में कौन है बेटा? या रा लावा य र ल व। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन बेटा। चा शा सा हा हाँ, शाबाश, हाँ बहुत अच्छा। इसको बोलो एक बार, श, च श। बोलिए तालव्य श, तालव्य तालव्य श श। मूर्धन्य श, मूर्धन्य श दंत्य स, दंत्य श। और ह। हा। ह। हो गए 4। ठीक है बेटा, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए, याद है? कॉपी में लिख लेना, मैंने शेयर कर दिया है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अयोगवाह किसे कहते हैं? अंक और अंग और आहा। देखो जैसे अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगी हुई है बेटा, शिरोरेखा के ऊपर जो लगा हुआ है, जैसे मित्रम, पत्रम, उदाहरण देख रहे हो ना बेटा? यस मैम। हाँ, और विसर्ग, अह का उच्चारण होता है बेटा विसर्ग में, तो अयोगवाह कौन कौन से हैं बेटू? अंग और आह। अंग और आह। अनुनासिक वर्ण देखो बेटा, वही यमगणनम, पढ़ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? यमगणनम, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? यमगणनम। हाँ, पंचमाक्षर को ही अनुनासिक वर्ण कहते हैं। समझ में आया? अब इसी को स्वर की मात्रा देखो बेटा, स्वरों के निश्चित चिन्हों की मात्राएं कहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, मेरे साथ बोलो, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मैं बोल रही हूं कमल, कमल। क हलंत धन अ बराबर क, बोलो। का हलंत धन अ बराबर अ बराबर क। क। और दिख नहीं रहा है, केवल हलंत हट जाता है,
ठीक है। जब उसमें अ की ध्वनि आती है तो वो क हो जाता है, जब ई की ध्वनि आती है तो की हो जाता है, क हलंत धन ई जब बड़ी ई बन होती है तो की हो जाता है, जब क में ऊ मिल जाता है तो कु हो जाता है, का में ऊ मिलता है तो कु हो जाता है। यानी का अपने आप में हलंत है, इसमें स्वरों के मिलने से उसका वर्ण चेंज होता रहता है। ठीक है, सारी मात्राएं देखो बेटा, अ की कोई मात्रा है नहीं ना, लेकिन नहीं हलंत, मैम। जब हलंत लगा रहेगा तो उसमें स्वर नहीं है। अच्छा, जब हलंत हट जाएगा तो क्या होगा, यानी उसमें अ है, क में अ है, बोलो क। क। क में जब हम बोलते हैं तो आ की ध्वनि बाद में निकलती है बेटा, यस यस मैम। ठीक है ना, इसीलिए इसमें छिपा हुआ है। अच्छा, मैंने की बोला तो कौन, ई। ई। इसीलिए बोलते हैं अकारांत। जैसे बोलाएंगे ना अकारांत शब्द, तो अकारांत का मतलब केवल आ अंत में होता है ऐसा नहीं है। बालक बोलो, बालक। तो क में जो अ है ना ये अकारांत है। यस मैम। समझ गए, मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। हाँ, बोलो मोहन, मोहन। मोहन। ये कौन सा अंत है इसमें? मैम आ। अकारांत। अकारांत है। कभी यस बच्चे मैम। ऐसे समझने लगते हैं जब लास्ट में अ लिखा हुआ आएगा तभी वो अकारांत है, समझ गए? अच्छा, यस आकारांत मैम। किसे कहते हैं? जैसे बालिका, तो क्या हो गया, ये आकारांत हो गया, बड़ा आकारांत। बड़ा आ। हाँ, समझ गए? और ऐसे बोलेंगे नदी, बड़ी ई। इकारांत। मुनि, इकारांत होगा। मुनि इकारांत होगा मैम। इकारांत, ह्रस्व ई। गुरु, यस मैम। मैम उकारांत। ऊ। उकारांत। उकारांत। बहुत अच्छा। लेकिन अगर बोलेंगे बालक, तो अकारांत होगा मैम। शाबाश भाई, मेरे समझ में आए, अकारांत कह दो। अकारांत ही है, ठीक है बेटा। तो चलो, यस मैम। अब देखिए इधर ऐसे लिखो, लिखा हुआ सारी मात्राएं। अब देखो नीचे देखो बेटा, क हलंत धन अ बराबर क्या हुआ? क। क। ख हलंत धन अ बराबर खा, ठीक है। ग हलंत धन अ बराबर ग। घ हलंत धन अ बराबर घ। बस, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कहाँ कहाँ पर है बेटा? ये प्रश्न आपके हर हालत में एग्जाम में आना है। संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त स्वर तो जान गए थे, अब संयुक्त व्यंजन क्या चीज है बेटू? मैम, धा और ढा में जब नीचे बिंदु लगा देते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नहीं, अभी हम एक चीज और बता देते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ है। चलो आप बताओ, कक्षा वाला क्ष होता है ना, क्षत्रज्ञ, यस मैम। है ना? अच्छा बताओ, क्ष कैसे मिलकर बना है? का हलंत और श, मूर्धन्य श, बोलो। यस मैम। दो चीज हलंत है, का हलंत धन श हलंत, फिर उसके बाद अ, तीन मिले ना। दो व्यंजन और एक स्वर के मिलने से संयुक्त व्यंजन होता है। बोलो मेरे साथ एक बच्चा, दो व्यंजन और एक स्वर के मिलने से संयुक्त व्यंजन होता है। क्ष कैसे बना है? क हलंत धन श, मूर्धन्य श हलंत धन अ। यदि आ नहीं लगाना है तो क हलंत धन श पूरा लिख दो, हलंत मत लगाओ, तो अपने आप हो जाएगा। तो क हलंत धन श मिलकर के क्ष, यानी क्ष वाला क्ष बना है, कक्षा वाला छ। ये प्रश्न आएगा, लिख लिया आपने? यस मैम। त्रा कैसे बना है? ता हलंत हलंत प्लस रा धन प्लस आ। आ। अगर आ आपको नहीं लगाना है तो रा पूरा कर दीजिए। त्रा में ता आधा है बेटा, रा पूरा है, ठीक है? हलंत प्लस र बराबर त्र। त्रा, वेरी गुड। चाहे आप आ निकाल दीजिए और चाहे ना निकालिए। क्षत्र ज्या कैसे बना है? ज्या, ज्ञा, ज्ञा। जा प्लस इया। मैम, जा हलंत प्लस इया। तक आपकी परीक्षा ना हो जाए, आप रटे रहना, मुझे ज्ञान बोलना है, ज्ञान। यज्ञ, तो जब तुम उसको बार बार ज्या ही बोलोगे
तो कैसे? देखो बेटा, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। तो जब जा और इया से मिलकर के बना हुआ है तो ज्ञा कैसे हो गया? ये ज्ञा गलत है। हमें ज्ञान नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान हिंदी में हो सकता है, ये इसका भ्रमात्मक रूप है। जब जा की उत्पत्ति जा और इया से हुई है तो यज्ञ, इसीलिए वेद में यज्ञ बोला जाता है बेटा। आपने बाबा रामदेव को कभी कभी सुना होगा तो वो ज्ञान बोलते हैं। समझ गए? यस मैम। यस मैम। अपभ्रंश होने के कारण, हिंदी भाषा में परिवर्तित करने के कारण ये बोलचाल में आ गई और हमने ज्ञान को ज्ञान बोलना सीख लिया। कोई बोले तो बोलो कि इस हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि इसमें कुछ साइलेंट नहीं होता। बीयूटी क्या होता है बेटा? बीयूटी बट है ना, और पीयूटी पुट। पुट। ये कैसे हो गया? GO गो, ऐसा सो। तो अब ऐसा कोई बोलो कि जिसमें GO करने से, और कौन सा वर्ण है जिसमें कुछ और उच्चारण होता हो? यानी बोलते कुछ है, जैसे लाइट होता है, लाइट LIGHT, बोलना है नहीं तो लिखना है नहीं तो बोला क्यों, बोला है नहीं तो लिखा क्यों? तो संस्कृत में कोई पूछे आपसे इसको ज्या क्यों बोल रहे हो, कहते अरे भाई संस्कृत भाषा की विशेषता है हिंदी भाषा की, जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। जब जा और इया है तो उसको ज्ञा क्यों बोल रहे हो? ये तो अपभ्रंश है, तो जिया है बेटा। समझ गए? ये प्रश्न आएगा जरूर। श किससे मिलकर बना हुआ है, त्र किससे मिलकर बना हुआ है, ज्ञा किससे मिल, ज्ञा तो जरूर पूछ लेंगे, श और ज्ञा, तो ज धन इया। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आज तो पर्याप्त है वर्ण परिचय। यस मैम। यस मैम। कोई समस्या हो तो बोलिए। मैम एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बेटा। मैम जैसे हम लोग गिनतियां पढ़ते हैं तो उसमें जैसे 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। हाँ? उसके बाद सबके लिए एक जैसी हो जाती हैं। एक जैसे नपुंसक की तरह चलता है बेटा, एक तरह चलेगा। यस मैम, तो 4 ही तक क्यों रहती है मैम? इसलिए कि 4 तक में ही भेद है बेटा, नहीं है अच्छा, आगे भेद ही नहीं है। पाणिनि सूत्र में यही तक है बेटा। जैसे देखो, एक कहा बाल कहा, एका बालिका, यस मैम। एकम फलम। फलम। ये रिपीट क्यों कर रहा है बेटा? मैम हाँ हम बेटा लोग बोलो। जैसे कोई शब्द लिखते हैं संस्कृत में तो लास्ट में किसी किसी में हलंत लगाते हैं, किसी किसी में अंक की बिंदी रखते हैं, तो ये हाँ। अंक की बिंदी कब रखी जाती है और हलंत कब लगाया जाता है, ये बता दीजिए। अब बताएं। देखो बेटा, जब कभी अंत में लिखा जाता है तो वो हलंत ही लिखा जाएगा। अगर वो आधा आया है, आधा है तो लास्ट में अगर आता है तो हलंत लिखा जाएगा। अब आपको एक बात और बताऊं, अगर मान लीजिए एक स्वतंत्र शब्द लिखते हैं, मान लीजिए केवल एक शब्द लिखना है आपको, फलम, तो मां हलंत लगाना बेटा, ठीक है। और अगर वाक्य का अंत हो रहा होगा तो भी हलंत लगाना। अब दूसरी बात और सुनो, जब कोई भी वाक्य बनाते हैं और जिस वाक्य को बनाते समय शब्द के दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, राइट साइड में अगर स्वर आता है तो मां हलंत लिखा जाता है, और अगर स्वर नहीं आता है, व्यंजन आता है, तो अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चे ने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे बालकः गृहं गच्छति, अब गृहं में मां अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि गच्छति का ग जो है वो व्यंजन है। लिख लो बेटा, लिख लो। बालकः गृहं गच्छति, गृहं में अनुस्वार लगेगा क्योंकि आगे ग व्यंजन है। लेकिन बालकः गृहं आगच्छति, बालक घर को आता है तो मां हलंत नहीं हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, विसर्ग नहीं, तब अनुस्वार नहीं होगा। आया समझ में बेटा? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। जब आगे स्वर आएगा कोई, आ ई उ कोई भी स्वर आए तो मां लिखा जाएगा,
और अगर कोई व्यंजन आएगा तो वो अनुस्वार का रूप धारण कर लेगा। जब कोई शब्द फलम अकेले लिखा जाएगा तो भी हलंत लिखा जाएगा, जब वाक्य का अंत होगा तो भी हलंत में लिखा जाएगा, लेकिन जब बीच में आ रहा हो और आगे व्यंजन हो तो अनुस्वार का रूप धारण कर लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, बहुत अच्छा। स्वर के पहले हलंत वाला माँ लगाएंगे और अगर स्वर के पहले व्यंजन है तो अंग की बिंदी लगाएंगे। बस अंग की बिंदी नहीं, चाहे वो ना हो चाहे वो माँ हो, हाँ पंचमाक्षर का फिर अनुस्वार हो जाता है। और ध्यान रखना, जब पुल्लिंग के वर्ड होते हैं प्रायशः, अधिकतर, कोई नियम नहीं है बेटा, तो उसमें अह लगता है, ठीक है। जहां भी विसर्ग देखना समझ लेना पुल्लिंग है, जहां दीर्घ आ और दीर्घ ई लगी हो स्त्रीलिंग है, और जहां माँ हलंत हो नपुंसकलिंग। कल आपको एक काम करना है बेटा, आप अपने प्राइमरी स्कूल का बुक चाहे ऑनलाइन और चाहे कहीं भी कक्षा 3 की बुक खोलिएगा, उसमें जो दूसरा चैप्टर है ना, उसमें देखना सारे पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं, सिंह, मयूर, वानरः, और दूसरा पेज खोलिएगा तो सब आकारांत दिए हुए हैं, ईकारांत, और जब तीसरा पेज खोलिएगा तो छत्रम, वनम, ये दिया हुआ है। तो आप ये प्रॉमिस करिए कि आप कक्षा 3 की बुक का अवलोकन अवश्य करेंगे और देखेंगे कि कितने में पुल्लिंग का अभ्यास है, कितने में स्त्रीलिंग का अभ्यास है और कितने में नपुंसक का अभ्यास है। ओके मैम। ओके मैम। चलो आज तो आपको लगता है ना, आप पेपर खोल कर देखना, आप आधा पेपर सॉल्व कर रहे हो। यस मैम। अनसॉल्व पेपर देख लेना बेटा, हम लोगों ने यस मैम करा है अनसॉल्व पेपर देखना आज, और ये डिसाइड करना कि आप अपने मैम को जरूर बताइएगा, नीरज मैम को, कि आपने कितने नंबर तक पढ़ लिया है। ओके मैम। ओके मैम। है ना, संस्कृत मैम भाषा का उन्होंने यही बोला था कि मैम पढ़ाएंगे, सब बच्चे पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, तभी आपकी क्लास सभी बच्चे पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं। यस मैम। आप अभी खोल कर देख लो, 15 नंबर तो अभी सॉल्व हो रहा होगा। पिछले वर्ष का पेपर देखना, आज जरूर देखना पिछले वर्ष का पेपर, कितना आनंद आ जाएगा आपको, कितना अधिक आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। बस करें बच्चों, मैं तो आनंद हूं, मुझे अभी दूसरे संस्कृत भारती की क्लास चलती बेटा, मैं आपको बोलना भी सिखाऊंगी बेटा, परिचय करना यथा। देखो मेरा तो मन नहीं उबेगा चाहे तुम 4 घंटे पढ़ो, मैं सेवा करती हूँ संस्कृत भारती की, इसलिए मुझे कष्ट नहीं होता। यथा मम नाम, अपना परिचय दूं, देखो मम नाम डॉक्टर अर्चना आर्य, ऐसे हर बच्चा बोल सकता है। मम नाम तो महेश, मम नाम, अपना अपना नाम संस्कृत में बोलो बच्चों, एक एक बच्चा करके। मम नाम प्रियांशी। बहुत उत्तम। मम नाम डॉक्टर अर्चना आर्य। दूसरा बच्चा बोलो। मम नाम अपर्णा। मम नाम उरूज। मम नाम, वाह बहुत उत्तम। अन्य कोपी बाला। मम नाम प्रियांशु। बहुत उत्तम। अच्छा बेटा, मम नाम नेहा। हाँ, अब देखो बेटा, अगर कोई पुल्लिंग होगा, है ना, किसी बालक से पूछना है तो ऐसे पूछेंगे, मम नाम अर्चना, भवतः नाम किम। बोलो भवतः। तुम्हारा नाम क्या? हाँ, तुम्हारा नाम, आपका नाम, तुम्हारा नहीं बेटा, आपका। भवतः नाम किम, तो उत्तर बच्चा बोलेगा मम नाम, क्या है यहाँ पर, कोई पुल्लिंग दिख रहा है? मन, कोने 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 कोने, चलो कोई भी नाम बोलो। आनंद, मम नाम आनंद। भवतः नाम किम, जब पुल्लिंग होगा तो भवतः, और अगर किसी बच्ची से पूछना है तो भवत्याः। मम नाम अर्चना, भवतः नाम किम, यानी कोई पुल्लिंग होगा। भवत्याः नाम किम, यानी कोई स्त्रीलिंग होगा। समझ गए बेटू? लेकिन मैम अगर से क्वेश्चन पूछे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, भवतः नाम ऐसे पूछना। अहम इच्छामि भवतः नाम किम, अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानने की इच्छा रखती हूँ, अहम ज्ञातुम इच्छामि भवतः नाम किम। और कोई मैम होगी ना तो भवत्याः नाम किम। अपना नाम देखो, मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। अस्तु। और मैम अगर किसी का नाम अच्छा है, अगर हम मतलब उसके नाम की तारीफ करें, हाँ आपका नाम बहुत उत्तमम, भवतः नाम अति सुंदरम अस्ति। हाँ, बोले भवत्याः नाम बहुत सुंदर, ऐसे बोलो, उत्तमम, सुंदरम, अति उत्तमम, शोभनम। शोभनम। चला तो
अनंतम विद्याधनम अनंतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पुत्री। आगे की कक्षा हम लेंगे। यहाँ से तो बहुत अच्छा कर लिया था, लेकिन वहां नहीं। हम आपको ना एक संस्कृत में गीत भी सिखाएंगे बेटा, जो आपके उसमें है, विद्यालयों में पुस्तकों में है, सुंदर सुंदर। एक गीत सिखाऊंगी, एक गीत का एक लाइन बता दे। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। ऐसे से गीत सिखा दूंगी आपको, छोटे छोटे। यस ठीक है, मैम। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर गीत भी सीखेंगे, है ना? मैम एक बार जो स्टार्टिंग में आपने जो संस्कृत वंदना का जो 4 लाइन की जो पाठ कराया था, वो मैम एक बार क्लास 8 होने से पहले हाँ, बता दीजिए। अगर इसमें कोई शेयर तो करो, तब तो मुझे तो याद नहीं पता। कक्षा 3 की बुक में है वो बेटा, कक्षा 3 की पहली पोयम है वो। अरे तो जी मैम, मैंने शेयर की थी क्या आपको? देवी सरस्वती Yes, ma'am. तब का मतलब देवी सरस्वती तव पद कमलम अहं नमामि वयं नमामः देवी शारदे तव सन्निकटे अहं नमामि। अरे यार क्या था, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें शेयर करो। थोड़ा सा लाइन उल्टा हो गई, पहली की जो लास्ट की लाइन है वो थोड़ा सा उल्टा। माता देहि सदुर ज्ञानम अहम नमामि वयम नमामः। मैं अभी देखती हूँ, इसी ग्रुप में था, मैंने शेयर किया था आपको शायद ना, किसी बच्चे की कॉपी शेयर की थी ना? जी मैम, किसी बच्चे की कॉपी है। अरे रे रे रे, एक अच्छा देखना, अभी दिखाती हूँ। अरे मैं यहाँ, ये है, चलो देखो। देवी सरस्वती तव पद कमलम अहं नमामि वयं नमामः मातः देहि सद्गुण ज्ञानम अहं नमामि वयं नमामः देवी शारदे तव सन्निकटे अहं पठामि वयं पठामः अहं पठामि वयं पठामः। अच्छा लगा? यस मैम, Yes, बहुत ma'am. अच्छा। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत गीत सीखेंगे, ठीक है? तो चलो Okay, बच्चों, ma'am. आज पेपर जरूर देखना और मैम को बताना कि मैंने 3-4 क्लासेस, 3 क्लास हुआ हमारा, और 3 क्लास में हमने कितने नंबर का जान लिया। Okay, ma'am. बाय बच्चों, बाय Bye, मैम। ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वदतु शुभ संध्या, शुभ ma'am. संध्या। हाँ, शुभ संध्या मैम। पुनर्मिलामः। अच्छा बेटा, Okay, ma'am. पुनर्मिला। बाय मैम। सही मैम।